हरियाणा में 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के दौरान सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने एक एक कर शपथ ली। शपथ के बाद डिप्टी स्पीकर के नाम का प्रस्ताव रखा गया। इस दौरान सर्वसम्मति से स्पीकर के रूप में घरौंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हरविंदर कल्याण को नियुक्त किया गया। वहीं डिप्टी स्पीकर के पद पर कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कृष्ण मिड्ढा के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद कृष्ण मिड्ढा को डिप्टी स्पीकर पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को चुनने के बाद सीएम सैनी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत सभी ने एक एक कर बधाई दी। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं हरविंदर कल्याण। सर्वसम्मति से स्पीकर चुने गए हरविंदर कल्याण। करनाल जिले की घरौंडा सीट से विधायक हैं हरविंदर। लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं हरविंदर कल्याण। 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में जीत की हासिल। 2024 में कल्याण ने कांग्रेस के वरिंदर राठौर को हराया। हरविंदर कल्याण रोड समाज से आते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के करीबी हैं हरविंदर कल्याण। संगठन और प्रदेश के प्रमुख नेताओं से अच्छा समन्वय। इस 15वीं विधानसभा के 90 सदस्यों में से 40 सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार चुन करके आए हैं। जहां एक और नए सदस्यों को पुराने सदस्यों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वहीं नए सदस्यों की ऊर्जा व उत्साह से पुराने सदस्यों को भी प्रेरणा लेने के अवसर मिलेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि पहली बार चुनकर आए विधायकों को बोलने का पर्याप्त अवसर अवश्य दिया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि नए सदस्य जल्दी से सदन के नियमों व परंपराओं का गहन अध्ययन करेंगे और अपने वरिष्ठ सहयोगियों के अनुभवों का लाभ उठाकर इसका पालन करेंगे। 14वीं विधानसभा में नवरत्न रूपी 9 महिलाएं सदस्य चुनकर आई थी। यह हर्ष की बात है कि इस बार यह संख्या 1.5 गुना बढ़कर 13 हो गई है। मैं मातृशक्ति के बढ़ते प्रतिनिधित्व का स्वागत करता हूं। मैं समुचे मैं उनको मुबारकबाद देने के साथ साथ मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। एक ही बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व को उन्होंने डिप्टी स्पीकर और स्पीकर बनाने का काम किया है। मैं समझता हूं उनके नेतृत्व में सदन बहुत अच्छे से काम करेगा और नई ऊंचाइयों को छूने का काम करेगा। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा साहब, आज स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ है, विधायकों की पद एवं गोपनीयता की शपथ हुई है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, आज से सब लोग विधिवत विधायक बन गए हैं और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आज से हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपनी जनता से जो वायदे किए, जो सेवा करने का संकल्प लिया है, उसको सब लोग मिलकर पूरा करने का अभियान शुरू कर देंगे। हरियाणा की विधानसभा में 2 हीरे मोती नायब जी ने चुनकर भेजे हैं। दोनों का स्वभाव बहुत हंसमुख है, मिलनसार है और संजीदगी के साथ काम करने का जो उनका अनुभव है और उनको जो निष्ठा है दल के प्रति, सेवा के प्रति और इस विधानसभा के प्रति, वाकई में वो बहुत निराली है। और मैं बधाई दूंगा दोनों हमारे स्पीकर साहब को और डिप्टी स्पीकर साहब को कि ये दोनों बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के अपने काम को अंजाम तक लेकर जाएंगे, अपने काम को बखूबी करेंगे। 40 विधायक हैं सर, पहली बार चुनकर आए हैं, तो आपको उम्मीद है कि उन सब लोगों को, आप लोगों के अनुभव का फायदा मिलेगा और आप सबको सत्ता पक्ष विपक्ष के इन तमाम विधायकों को साथ? चीजें सामने वाले के ऊपर डिपेंड करती है कि उन्होंने क्या लेना है, क्या सीखना है। ये तो स्वयं जो चुन के आया हुआ प्रतिनिधि है, उसने अपने को अंदर झांक के देखने की जरूरत पड़ेगी। हमें भी झांक के देखने की जरूरत है कि भाई हम लोग क्या सीख पाए, क्या कर पाए और हमारे अंदर कहाँ कमी है, ताकि हो सकता है कि
नए मेंबर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाए, बहुत कुछ समझने के लिए मिल जाए। इसलिए ये तो आपसी परस्पर मेल जोल और संबंधों पे टिका हुआ मामला है। जितना नया मेंबर सीखना चाहेगा और उसका जो फील्ड का अनुभव होगा, उसका जो विचार का अनुभव होगा, वो हमें भी साझा करने का मौका मिलेगा। हमारे साथ विधायक दिनेश अदलखा जी हैं। आज विधायकों की पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह हुआ है। सर, किस तरीके से देखते हैं नई भूमिका को, नई जिम्मेदारी को? आज आपने औपचारिक तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ भी ली है। आपके बीच में से 2 विधायक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी बने। देखिए, बड़कल की जनता ने हमें विधायक बना के भेजा है। आज सदन में डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को उपाध्यक्ष और हरविंदर कल्याण जी को अध्यक्ष पद पर विधानसभा में नियुक्त हुए हैं। सब ने सर्वसम्मति से चुना है और सब ने ये कहा कि तीनों बार से ये विधायक पूरी तरह पक्ष और विपक्ष सब ने उनको अच्छे से समझा है, जाना है, पहचाना है। मैं महसूस कर रहा हूं कि हमारी सुनवाई होगी और हमारे काम होंगे। 5 साल का जो आपका लक्ष्य है उसके लिए आप तैयार हैं? जो आपकी बड़कल बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं और आप देखिएगा कि बड़कल विधानसभा के अंदर जो काम बहन सीमा त्रिखा की मिसाल छोड़ के गई हैं उसको आगे बढ़ा के चलेंगे। कैथल के विधायक आदित्य सुरजेवाला मेरे साथ हैं। इन्होंने आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। विधायकों की, तमाम विधायकों की शपथ हुई है। सर, आज विधायकों की शपथ हुई है, सदन की कार्रवाई में स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ है। किस तरीके से देखते हैं नई जिम्मेदारी को, आपकी नई भूमिका को? सबसे पहले मैं सारे अपने विधायक साथियों को, ज़्यादातर तो मेरे चाचे ताऊ बड़े दादे लगते हैं, सबको बधाई देता हूँ। मैं हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी बधाई देता हूँ। एक यूनानिमस वोट से वो बने हैं और मैं जानता हूँ दोनों विपक्ष की और पक्ष की आवाज़ सुनेंगे। हर एक विधायक, जो हमारे अनेक 40 के आसपास नए विधायक हैं, उनकी आवाज़ सुनेंगे, उनकी मदद करेंगे। जब तक हमें नया लीडरशिप जो आया है चुन के, हमारे हरियाणा वाले साथियों ने इन्हें चुना है, इनको फोस्टर नहीं करेंगे, इनकी मदद नहीं करेंगे, तब तक हम नए लीडर हमारे प्रांत के बनाए नहीं पाएंगे, यूथ लीडर नहीं बना पाएंगे। मुझे पता है इस हरियाणा विधानसभा में हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है उन नए लीडरों को फोस्टर करके उन्हें एक नया पद देने की। और मैं जानता हूँ, जैसे मेरे अनेक साथी करने वाले हैं, मैं अपने कैथल विधानसभा की, अपने कैथल के सारे परिवार वासियों की आवाज़ उठाऊंगा और उनके लिए काम करवाने की कोशिश करवाऊंगा। आप पहली बार विधायक बन के आए हैं, आपके साथ आपकी उम्र के कई युवा विधायक बनकर आए हैं, 40 विधायक पहली बार बने हैं। तो आपकी भूमिका जो वो इस तरीके की रहेगी कि जिस मकसद के साथ आपको जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, उन तमाम मुद्दों के ऊपर आप सदन में बात रखें? बिल्कुल, जैसे मैं अभी बता रहा था, अभी सबसे बड़ा मुद्दा धान का है। हमारी मंडियों में धान उठाई नहीं जा रही, महीना हो गया है। आज के दिन जो धान रख के गया था किसान, वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। एमएसपी की दाम मिल नहीं रहे। 2320 होना चाहिए एमएसपी का प्राइस, 2000 और 2100 पे किसान को बेचना पड़ रहा है अपना धान। और उसके बावजूद भी कोई उठाने आ नहीं रहा, ना तो हैफेड आ रहा, ना एफसीआई आ रहा। मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से विनती करता हूँ कि जल्दी से जल्दी, अब हमारी स्वेरिंग इन हो गई है, विधानसभा एक बार बैठ चुकी है, अब हमारे किसानों के, किसान साथियों के लिए हम मेहनत करने लगे, मदद करने लगे। अपनी मंडियों से सारे का सारा उठान जल्दी से जल्दी करें। हर एक मंडी, कैथल हो, करनाल हो, पानीपत हो, या मुख्यमंत्री जी का खुद का हल्का लाडवा हो, वहाँ आज के दिन भी धान पड़ी हुई है। रणदीप सुरजेवाला के आप बेटे हैं। रणदीप जी की एक ऐसी छवि है कि बेहतरीन प्रवक्ता हैं और अभी राज्यसभा में सांसद हैं। वैसी झलक आदित्य सुरजेवाला की विधानसभा में देखने को मिलेगी, उसी तरीके के तथ्यों के साथ सरकार से जवाब लेने की या तमाम मुद्दों पर बात करने की? मुझे चुना गया है कैथल के मेरे परिवार वासियों ने, कैथल की आवाज़ उठाने के लिए, हमारी आवाज़ उठाने के लिए हरियाणा विधानसभा में, हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में। और मैं आपसे वायदा करता हूँ, मेरे बड़े बुजुर्गों के, मातृशक्ति की, नौजवान साथी की, एससी बीसी साथी की, गरीब आदमी, आम आदमी की, छोटे दुकानदार, कर्मचारी की, सबकी आवाज़ उठाकर दिखाऊंगा और सबके लिए एक लड़ाई लड़ूंगा। शुक्रिया जी। के साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा है। सर, आज विधायकों की शपथ हुई है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ है, आप जिस पद पे थे उस पर कृष्ण मिड्डा की नियुक्ति हुई है, कैसे देखते हैं सर? बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं अध्यक्ष महोदय हरविंदर कल्याण जी को और हमारे उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्डा जी को। दोनों का एक लंबा अनुभव है,
3 बार के विधायक हैं और स्वाभाविक है कि एक इसके अंदर तरीके से उसको चलाने का भी कार्य करेंगे, क्योंकि इस सदन को चलाने के लिए पक्ष और विपक्ष के अंदर बैलेंस बनाना पड़ता है और एक लंबा अनुभव है तो उनमें वो काबिलियत भी है। मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं का, जिन्होंने एक अच्छे लोगों का जिनके पास एक्सपीरियंस है उनका इन पद के लिए चयन करने का काम किया है। 13 जो महिला विधायक है वो चुनकर आई है, 40 जो हैं वो नए विधायक बनकर आए हैं, जिसमें से कई युवा विधायक हैं। रणवीर सिंह गंगवा जैसे जो पुराने विधायक हैं, डिप्टी स्पीकर रहे हैं, आप कैबिनेट में मंत्री हैं, आप लोगों के अनुभव का इन तमाम लोगों को फायदा मिलेगा सदन में? हाँ, निश्चित तौर पर जो नए हमारे साथी हैं, जैसे अभी उन्होंने आग्रह भी किया है और समय समय पर पहले भी लगाते रहे हैं, कोई उनके लिए कोई शिविर लगाना, कोई एक दिन का कैंप वगैरह लगाना, ताकि उनको जो सीनियर जो मेंबर है वो उसमें आकर के अपनी बात रखेंगे और सीनियर मेंबर से सीख करके और वो आगे चलाने का कार्य वो नए मेंबर जो है करेंगे। मेरे साथ करनाल के विधायक जगमोहन आनंद साहब हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आज की सदन की कार्यवाही को? आपने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है, विधिवत तौर पर अब एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आप मैदान में जाने वाले हैं, और आज की सदन की कार्यवाही को कैसे देखते हैं? निश्चय ही मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज। करनाल की जनता ने जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिया, देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग किया, आज वो दिन आया और विधानसभा में बतौर विधायक शपथ ली है और निश्चय ही करनाल की आवाज़ सदन में उठाऊंगा। और आज विधानसभा अध्यक्ष के रूप में हमारे ज़िले से ही बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व के हरविंदर कल्याण जी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। मैं करनाल ज़िले की जनता की ओर से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे ज़िले के लिए बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य वाली बात है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष का जो ताज है, जो पद है, वो हमारे ज़िले से मिला है। और कृष्ण मिड्डा जी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि दोनों ही पद सर्वसम्मति से चुने गए हैं। तो विपक्ष के लिए भी मैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि भाई इस प्रकार से उन्होंने अपना सहयोग दिया है। और भारतीय जनता पार्टी नया अध्याय जल्दी हरियाणा में लिखने जा रही है। ठीक है सर, सॉरी। मेरे साथ हरियाणा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, एक नई पारी की आपकी शुरुआत हुई है, आपके तमाम समर्थक काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी खुश हैं, कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी को बाखूबी से निभाने का काम करूँगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से विधायकों ने कहा है, क्योंकि लगभग 40 विधायक नए आए हैं, उन्होंने कहा कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात रख सकें, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो भी बात होगी, उनकी समस्या होगी, उन्हें पूर्ण रूप से सुनेंगे भी और उस पर उनको समय देने का भी काम करेंगे। जो नए विधायक हैं सर, उनके लिए कोई ओरिएंटेशन कार्यक्रम वगैरह की कोई रणनीति बनेगी? नहीं, वो वर्कशॉप लगाने का विचार है। वो जैसा भी जो उन्होंने मांग की उस पर गौर कर एक वर्कशॉप लगाई जाएगी, ताकि उन लोगों को ट्रेनिंग मिले और जिससे वो काम कर सकें। मेरे साथ कांग्रेस के विधायक शिषपाल केरवाला और इंदुराज नरवाल है। आज कार्यक्रम हुआ है, विधायकों ने शपथ ली है। एक बार फिर से आप विधानसभा में हैं, आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है, किस तरीके से देखते हैं नई जिम्मेदारी को, नई पारी को? देखिए, नई जिम्मेवारी मिली है, सौभाग्य है हमारा, और हमारे हल्का बड़ौदा ने हमारे को दोबारा से आशीर्वाद मेरे को देने का काम किया, विश्वास व्यक्त किया। लेकिन बड़ा दुख है कि जो मन की बात थी, जो सरकार की बात थी, वो नहीं बन पाई। लेकिन मैं हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी को कहना चाहूँगा कि आपकी आवाज़ सड़क से सदन तक कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा और मजबूती से आपकी आवाज़ उठाऊंगा। पहले भी मजबूती से आवाज़ उठाई, अब दोबारा से फिर जो मेरे जिम्मेवारी है उसको पूर्णतः निभाने का मैं काम करूँगा। क्या कहेंगे शिषपाल जी, जिस तरीके से एक बार फिर आप विधानसभा के सदस्य बने, आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है, कालावाली के लिए, सिरसा के लिए, किस तरीके से आपकी भूमिका रहेगी? देखिए, पहले भी हमारी जिम्मेदारी है जो विपक्ष के तौर पे लगी, अभी भी हम सरकार का आईना बन के काम करेंगे और जो दिक्कतें हमारे हलके को है, पूरे हरियाणा वासियों को है, उसको हम विधानसभा के पटल पे लेके जाएंगे और सरकार को सचेत करेंगे कि आप ये जनता की क्या मांगे हैं, वो मांगे हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज भी जिस प्रकार से देखेंगे, जैसे नई नई सरकार बेशक बनी है, परंतु किसान है वो DAP यूरिया के लिए परेशान है। हम आपके माध्यम से सबसे पहले उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि आपको फिर मौका मिला है
हरियाणा की जनता ने फिर जनादेश दिया आपको, आप उस जनादेश का मान रखिए और जो जनता की है तकलीफ है उनको दूर करिए। ऐलनाबाद के विधायक भरत सिंह बेनीवाल मेरे साथ हैं। आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। एक बार फिर से आप दूसरी बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे, आज आपने शपथ ली है, किस तरीके से देखते हैं आज के कार्यक्रम को जो विधानसभा? बढ़िया, जनता सारा चुन के भेजे, बढ़िया है कैंडिडेट। किस तरीके से आज स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए हैं, आपको लगता है कि आप लोगों को अपनी आवाज उठाने का मौका मिलेगा? मौका मिलेगा, ना मिलना कोई बात नहीं। जो ऐलनाबाद के लिए आपके जहन में क्या है, किस तरीके के मुद्दे आप वहाँ समझते हैं? वो उठाएंगे, वो करवाएंगे, पूरे करवाएंगे, कोई बात नहीं। उम्मीद है सरकार आपकी बात सुनेगी? सुनेगी, जरूर सुनेगी। तो ये जो वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर का जो चयन हुआ है, चुनाव हुआ है, उसको आप सही मानते हैं, आप समर्थन करते हैं इस बात का? हाँ, सही, सारा समर्थन किया है सबने, बढ़िया लड़की है। मेरे साथ बलवान दौलतपुरिया भी हैं जो फतेहाबाद के विधायक हैं। दौलतपुरिया जी, कैसे देखते हैं नई जिम्मेदारी को? दूसरी बार आप विधानसभा के सदस्य बने हैं, नई जिम्मेदारी हालांकि विपक्ष की है, लेकिन कैसे देखते हैं? लेकिन नई जिम्मेवारी फतेहाबाद हल्के की जनता जनार्दन ने दी है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस नई जिम्मेवारी किया फतेहाबाद विधानसभा का एक एक समस्या का समाधान प्राथमिकता पे हल करवाने का प्रयास करूँगा, चाहे वो विधानसभा पटल पे उठाने की बात हो, चाहे किसी सड़क पे उठाने की बात हो, या चाहे मुख्यमंत्री से मिलके समस्या का समाधान कराने की बात हो। लेकिन जनता जनार्दन को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि प्रत्येक समस्या का समाधान प्राथमिकता पे कराएंगे। कृष्ण मिड्डा और जो अरविंदर कल्याण है, उनको जो जिम्मेदारी मिली है स्पीकर डिप्टी स्पीकर के रूप में, कैसे देखते हैं उसको? और आपको लगता है कि आप तमाम जो सदस्य हैं उनको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का? दोनों ही साथी बड़े मृदुभाषी हैं, सहनशील हैं, संयम वाले हैं। दोनों साथियों को सर्वसम्मति से आज स्पीकर डिप्टी स्पीकर की जिम्मेवारी दी गई है और हमने दोनों साथियों को बहुत बहुत बधाई दी है, शुभकामनाएं दी और उनसे आशा उम्मीद करी है कि वो सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी अपनी आवाज़ उठाने का भरपूर मौका देंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देती तो शायद एक अच्छी वसुंधरा खिलती, अच्छी परंपरा का निर्वाह होता। मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के पूर्व में अध्यक्ष रहे पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा हैं। सर, आज जो है वो शपथ समारोह हुआ है, विधायकों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली, किस तरीके से देखते हैं? स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी हुआ है, ये आज बहुत अच्छे ढंग से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ। पहले सदस्यों को शपथ दिलाई गई और मैं मानता हूँ कि जो दोनों सदस्य चुने गए हैं, दोनों का अच्छा एक्सपीरियंस है, 3 बार से एमएलए हैं, राजनीतिक परिवार से हैं, सामाजिक परिवार से हैं, तो इनकी देख रेख में मुझे लगता है कि हाउस अच्छा चलेगा। और मुझे लगता है कि ये नहीं देखेंगे कि सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, सभी विधायक को बराबर मान के चलेंगे, मेरा मानना है। रामकरण जी, आज जो है वो आपने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली, दूसरी बार विधायक बने, कैसे रहेगी आपकी जिम्मेदारी? हमारी जो जनता ने जो हमारी सौंपी है, उन्होंने दोबारा विधायक बनाकर चुन कर भेजा। आज शपथ पत्र में ही लिया, अभी जनता के जीते काम है, जनता के हित काम कराएंगे। हमने जनता की जो डिमांड है उसकी यहाँ उठानी विधानसभा में, चाहे विपक्ष से हम चाहे पक्ष से हम बात करते हैं। जो जनता के मुद्दे हैं, हमने जनता के चाहे किसान मजदूर के हर 36 व्याधि के हम उन मुद्दों को यहाँ उठाएंगे। जो हमारी जनता के काम अधूरा पड़े हैं उनको पूरा कराने का प्रयास करेंगे, ताकि जनता ने हमारे को दोबारा चुनकर भेजा। ठीक है, सत्याकार सत्या तो कोई बाकी बात होती है, देखते हैं। सबका धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हैं और बात करेंगे। सर, आज विधायकों की पद एवं गोपनीयता की शपथ हुई है, आपके साथी स्पीकर बने हैं, डिप्टी स्पीकर बने हैं, कैसे देखते हैं? आपके साथी स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी बने हैं सर आज। देखिए, आज 90 के 90 विधायकों ने 15वीं विधानसभा में आज अपनी गोपनीयता के पद की जिम्मेवारी संभाल लिया और मुझे विश्वास है सभी लोग लंबा संघर्ष करके हरियाणा की उन्नति और तरक्की के लिए, हर चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है और लंबे संघर्ष के बाद विधानसभा में पहुंचे हैं। उन सभी के नेतृत्व में हरियाणा तरक्की और उन्नति करेगा। और उसके साथ साथ हमारे 2 साथी, बड़े अनुभवी साथी, मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय नायब सिंह सैनी जी का और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का। दोनों काबिल लोगों को विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जिम्मेवारी देने का काम किया। दोनों बड़े सौम्य हैं, दोनों बड़े सुशिक्षित हैं, हरियाणा की विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हैं, विधायी कार्यों से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और विधायकों के हित विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी इनके हाथों में सुरक्षित रहेंगे। नए विधायक चुनकर आए हैं, पहली बार जो विधायक बने हैं, उनको आप लोगों के अनुभव का फायदा मिलेगा? आप लोग जो पुराने सदस्य रहे हैं या फिर
सभी लोग लंबे समय तक संघर्ष करके क्षेत्र में आए हैं। विधायी कार्य तो चलो एक अलग प्रक्रिया है, परंतु एक हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी मैं स्पीकर साहब से हम सभी बात करेंगे, वो चलेगा और सीखते सीखते सभी आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ राज्य मंत्री गौरव गौतम हैं, बातचीत करेंगे। सर, आज आपके जो वो विधायकों के आपकी शपथ हुई है और साथ ही आपके 2 साथी स्पीकर डिप्टी स्पीकर बने हैं, कैसे देखते हैं आज की कार्यवाही को? आज बहुत ऐतिहासिक क्षण था और हमने हमारे डिप्टी स्पीकर साहब चुने गए, उनको बधाई और शुभकामनाएं दी है, शपथ ली है और पूरे सदन ने एक सकारात्मक और उत्साह का वातावरण था। मुझे उम्मीद है कि पूरा सदन हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा को आगे ले जाने के लिए काम करेगा। आप जैसे कई युवा विधायक इस बार बने हैं, सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में भी, तो आपको लगता है कि आपकी जो ये युवा शक्ति है, चाहे सत्ता पक्ष में चाहे विपक्ष में है, ये प्रदेश के हित के लिए मजबूती से काम करेगी? युवाओं की ये पूरी ऊर्जा, नई सोच, नई उम्मीद अच्छे से काम करेगी और नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ हरियाणा को ऊपर लेकर जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। स्पीकर का चुनाव हुआ है सर, सीएम सर हो गया ना, मंत्री राजेश नागर है। नागर साहब, आज आपकी पद एवं गोपनीयता की शपथ हुई है, आज की कार्रवाई में स्पीकर डिप्टी स्पीकर चुने गए, कैसे देखते हैं सर? देखो, मैं सबसे पहले तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो हमारे चुने हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज पहली बार हुआ है हरियाणा के इतिहास में, जब से हरियाणा बना है, कि विपक्ष बिना नेता के सदन में आया। और इस तरह की जो बात आप देख रहे हैं कि बिना नेता के आज सदन चला है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे कि कैसे कि भाई आज हम के मतभेद और उनकी जो आपसी खींचातानी है साफ नजर आ रही है। जी नागर साहब, ये आपने आदेश दिए हैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री के नाते कि त्योहारों के सीजन में कोई मिठाई में या किसी भी सामग्री में मिलावट ना हो? देखो, ये जो दिवाली का त्यौहार है, ये बड़ा हमारा त्यौहार होता है और इसमें ज़्यादातर शिकायतें आती हैं कि इसमें मिलावट और वो कमियां पाई जाती हैं। तो उसके लिए हमने एक टीम भी बनाई है और स्वास्थ्य विभाग को भी कहा है कि भाई इसमें रैंडमली और समय समय पर इस पर छापे डालें और इसकी जो भी शिकायत आती है वहाँ जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बहुत शुक्रिया सर। हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुभाष बराड़ा इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, आज जो है वो सदन की कार्यवाही रही है विधानसभा की, आप भी देखने के लिए कार्यवाही में पहुंचे थे, किस तरीके से देखते सर? नई भूमिका में, नई जिम्मेदारी में तीसरी बार आपकी पार्टी की सरकार बनी है। देखिए, एक बहुत बड़ा संदेश इस बार हरियाणा प्रदेश ने राजनीतिक रूप में पूरे देश के अंदर दिया है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एक प्रोपगंडा चलाया गया, एक ऐसा प्रचार किया गया जैसे सरकार ने हरियाणा प्रदेश में कोई बहुत बड़ा गलत काम किया हो, किसानों के बारे में, जवानों के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में, एक ऐसा परसेप्शन क्रिएशन का जो काम चल रहा था, उन सारी बातों के खिलाफ हरियाणा की जनता ने एक मैंडेट दिया और आज ये एक इतिहास बना है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तीसरा कार्यकाल का आज पहला दिन है और हरियाणा प्रदेश में इतिहास बना दिया कि किसी भी पार्टी को पहली बार, तीसरी बार सत्ता सौंपने का काम हरियाणा की जनता ने किया है। तो मैं सर्वप्रथम सब जो विधायक चुन करके आए हैं इनको बहुत बधाई देता हूं, भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ है, इसके लिए भी मैं हरविंदर कल्याण जी वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, तीसरी बार के विधायक हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, ये भी तीसरी बार के विधायक हैं, अनुभवी ये नेता कार्यकर्ता हैं। निश्चित रूप में ये दोनों मिलकर के सदन की जो कार्रवाई है, एक महान सदन है, इसको सुचारू रूप से चलाते हुए सब दलों को मौका देते हुए अपना काम करेंगे। मेरा अंतिम सवाल है सर, आज स्पीकर चुने गए, डिप्टी स्पीकर चुने गए, एक सभी विधायकों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली, लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर, कांग्रेस के विधायक दल के नेता के तौर पर कोई चेहरा तय नहीं था। हालांकि भूमिका भूपेंद्र सिंह हुड्डा जरूर निभा रहे थे, लेकिन पार्टी की तरफ से आधिकारिक मोहर नहीं लगी हुई। इस स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो पहले से एक बात कहते आए हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर, जैसे देश में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन के तौर पे निर्णय लेने में विफल रही है, उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में लंबे समय से ये अपने संगठन को ठीक प्रकार से खड़ा नहीं कर पाए। जिस प्रकार से संगठन को ये खड़ा नहीं कर पाए, उसी प्रकार की भूमिका में आज कांग्रेस विधायक दल यहाँ पर हमें दिखाई दिया। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की बड़ी कमजोरी है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं नई जिम्मेदारी को, किस तरीके से देखते हैं, नई भूमिका के लिए कितना तैयार हैं सर?
नहीं, बिल्कुल जो जिम्मेवारी मुझे मिली है, मैं सबसे पहले तो सभी माननीय सदस्यगणों का आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने निर्विरोध जो आज चुनने का काम किया है, और साथ ही साथ मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, पार्टी का, उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी है, निश्चित रूप से हम इस जिम्मेवारी को अच्छे तरीके से निभाने का काम करेंगे। और जो भी एक लोकतंत्र की मर्यादाएं होती हैं, जो भी विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई जितने भी विषय होते हैं, विधायिका से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं, उन सभी को सही दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो भी सुधार की गुंजाइश किसी भी विषय में होगी, उसको टेक युवा चेहरे इस बार आए हैं, तो सबको मौका मिलेगा सर, सुनिश्चित किया जाए। बिल्कुल सभी को पूरा मौका मिलेगा, बराबर मौका मिलेगा। कोई ओरिएंटेशन कार्यक्रम होगा सर विधायकों के लिए, नए विधायकों? बिल्कुल बिल्कुल, ओरिएंटेशन प्रोग्राम सब रखेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक आदित्य चौटाला और अर्जुन चौटाला मेरे साथ हैं। रानिया से अर्जुन चौटाला विधायक चुनकर आए हैं और डब्बावाड़ी से आदित्य देवीलाल विधायक चुनकर आए हैं। सबसे पहले सर, आपको दोनों को विधायक बनने की शुभकामनाएं। किस तरीके से देखते हैं आज आपने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेवारी मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा के लोगों ने, खास तौर पे डब्बावाड़ी के और रानिया के और इंडियन नेशनल लोकदल पूरे परिवार के एक एक कार्यकर्ता, एक एक वर्कर की बहुत बड़ी उम्मीद हम लोगों से है। निश्चित तौर पे इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा जनहित के मुद्दों पे रही है, और आगे भी आने वाले समय में भी सरकार अगर किसी तरीके की किसानों पे या किसी तरीके की कोई बात आएगी, तो इंडियन नेशनल लोकदल अपना पक्ष रखेगी और मजबूती से हम सरकार के हर चीज़ को, अगर वो जनहित में नहीं है तो उसको घेरने का काम करेंगे। अर्जुन जी, किस तरीके से नई जिम्मेदारी को देखते हैं? पहली बार विधायक बने, आज पद एवं गोपनीयता की शपथ लिए, कैसे देखते हैं? जिम्मेवारी नई नहीं है, ये जिम्मेवारी बड़ी है। जब आप इस हाउस के सदस्य बनते हैं तो तमाम आपके हलके के जितने साथी हैं, उनकी जो उम्मीदें होती हैं वो आपके कंधों पर होती हैं कहीं ना कहीं। और हमारा ये प्रयास लगातार इंडियन नेशनल लोकदल का रहा है, हमारे परिवार का लगातार हमेशा ये प्रयास रहा है कि जनता की इस भावना को इस हाउस के अंदर हम रखने का काम करें। और हमें पूरा विश्वास है कि मैं और चौधरी आदित्य जी, हम दोनों मिल करके इस जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाने का काम करेंगे। युवा हैं आप, तो युवाओं के जो मुद्दे हैं खास तौर पर, और रानिया सिरसा क्षेत्र में जिस तरीके की नशे की गिरफ्त की बात बार बार होती है, तो आने वाले दिनों में जब विधानसभा के सदन की कार्रवाई होगी, तो इन मुद्दों को प्रमुखता के साथ रखा जाएगा? बिल्कुल प्रमुखता के साथ रखा जाएगा। लगातार मैंने हाउस के अंदर, लगातार मैंने अपनी विधानसभा के अंदर जनता से जब भी बात करी, उन्होंने एक ही विश्वास जताया है कि आप युवाओं के रोजगार को लेकर के और प्रदेश में बढ़ते हुए नशे को लेकर के और भी तमाम कई मुद्दे हैं, इनको हाउस में उठाने का काम करें। मेरी प्राथमिकता ना केवल इनको उठाने की रहेगी, बल्कि कैसे ना कैसे करके इनका अगर कहीं से कोई समाधान निकलता है तो वो समाधान भी लाने की रहेगी। आदित्य जी, इस बार जो आपकी पार्टी के नेता हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला, वो सदन नहीं पहुंचे, लेकिन आप दोनों जो हैं वो आपकी पार्टी की आवाज़ को मजबूती के साथ सदन में उठा पाएंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है, मुझे और अर्जुन को। कहीं पे भी इस बात की हम कमी खलने नहीं देंगे, और जनहित मुद्दे के लिए वैसे भी आपको पता है हम बेबाकी से लड़ते रहे हैं, और आगे भी जनहित के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, हरियाणा के हितों की रक्षा करेंगे। डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ है आज, जो है वो किस तरीके से देखते हैं इस सर्वसम्मति से हुई चुनाव का? देखिए, मैं तो सर्वप्रथम दोनों को बधाई देना चाहूँगा, और ख़ास तौर पे एक बात और कहना चाहूँगा कि दोनों चौधरी देवीलाल जी की नर्सरी के जो हैं प्योंद हैं, और चौधरी देवीलाल जी एक बहुत बड़ी संस्था थी, उन्होंने बहुत परिश्रम मेहनत करके हरियाणा के घर घर के अंदर किस तरीके से हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ी जाए, यह संदेश देने का काम किया, और अनेकों नेता पैदा किए। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि दोनों जो सदस्य निर्वाचित हुए हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करके ही राजनीति में आए थे, और आज उन्हें ये दायित्व मिला है, मैं बधाई देना चाहूँगा। ख़ास तौर पे ये भी मैंने सदन में भी कहा कि हर नए सदस्य को बोलने का मौका दिया जाए, और चूंकि सदन में 3 दल हैं, निश्चित तौर पे तीनों दलों को बराबर समय मिले, ये हम उनसे उम्मीद करते हैं। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और गन्नौर के निर्दलीय विधायक जो देवेंद्र कादियान हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले जो वो आज की जो कार्रवाई थी, 15वीं विधानसभा की शपथ हुई है, आपकी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी, कैसे देखते हैं? ये 15वीं विधानसभा 2024 का चुनाव हरियाणा प्रदेश की जनता ने एक नया ऐतिहासिक निर्णय किया, हैट्रिक लगाने का काम हुआ। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी, और 15वीं विधानसभा का जो आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, उसमें सभी विधायकों ने जहाँ शपथ ली है, वहीं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव हुआ है।
मैं आज पूरी सरकार का गठन कंप्लीट हुआ है, मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पटौदी साहब, सदन की कार्रवाई चल रही थी, सब कुछ हुआ है, विधायकों की शपथ हुई है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर बने हैं, लेकिन कांग्रेस की जो भूमिका थी उसमें हुड्डा साहब निभा तो रहे हैं विधायक दल के नेता की भूमिका, लेकिन पार्टी ने अभी तक फैसला नहीं लिया है। ये कांग्रेस पार्टी के मसला की बात है, लेकिन आप कैसे देखते हैं इसको, विपक्ष की हालत को? आज कांग्रेस नेतृत्व विहीन पार्टी है, उसका नेतृत्व करने का कोई जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता है, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में अपने परिवारों को बचाने की लड़ाई छिड़ी हुई है, पार्टी की सोच नहीं रखते, अपने परिवारों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है, ये उसी का परिणाम है। कर्नल साहब, सरकार को समर्थन है आपका, बिना शर्त के समर्थन है? क्योंकि आपने जब समर्थन दिया था तो राजभवन पहुंचकर सरकार के समर्थन की बात की थी, और आपकी बदौलत ही बडोले साहब कहते हैं कि सरकार 51 विधायकों की है। बिल्कुल, और बहुत अच्छा शुभ फिगर है हमारा 51 का, अच्छा। और मैं समझता हूँ हमारा तो कुछ 25-30 दिन का वो टिकट वाला मसला छोड़ के पार्टी के साथ रहे हैं और बड़ी मेहनत की है। कई बार चीज़ें होती हैं कुछ समय के लिए, और आज बेहतरीन तरीके से जो हमने गन्नौर हलके के विकास के लिए अपना समर्थन सरकार को दिया है, बिना शर्त के दिया है कि गन्नौर का विकास और उसकी उन्नति के लिए। और मैं समझता हूँ आज इस बात की खुशी है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, अच्छे कार्य होंगे, और हमने अगले 100 दिन का एक बहुत अच्छा रोड मैप भी तैयार किया है। गन्नौर के जो बदलने के लिए, नया गन्नौर बनाने का जो सपना हमने सुझाया था, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। कर्नल साहब, जो आप पहली बार विधायक बने हैं, तो क्या कहेंगे, पहली बार जो विधायक बने उनको किसी तरीके के ओरिएंटेशन कार्यक्रम के जरिए विधायक कामकाज को लेकर जानकारी दी जानी चाहिए, और कैसी आपकी भूमिका रहेगी कि युवा के तौर पर पहली बार विधायक बनकर आ रहे हैं आप? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया, और मैं समझता हूँ आज हमारे जो नवनिर्वाचित हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, अच्छी शैली के, साधारण शैली के, और आज ये विषय प्रॉपरली रखा गया है। 40 नए लोग विधानसभा पहुंचे हैं, उनके लिए एक अलग से वर्कशॉप रखने की बात हुई है, और नए लोग जो है उनको बहुत कुछ सीखना है, और सीनियर लोगों से बहुत अच्छा तालमेल। और मैं समझता हूँ हमारे विधानसभा अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की विपक्ष ने भी जम के तारीफ की है, ऐसे लोग हमने चुने। सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, आज आपने पद की गोपनीयता की शपथ ली है, और आपने ये भी कहा कि ओरिएंटेशन कार्यक्रम नए विधायकों के लिए होना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं सर आज की इस कार्रवाई को, पहले दिन की जो कार्रवाई रही है विधानसभा की? देखिए, बहुत बढ़िया कार्रवाई लगी, और कई बार हम ये सोचते हैं कि जो 5-5, 6-6 बार विधायक चुन के आए हैं तो वो अपना मत रखते हैं, लेकिन देखो एज ए रिप्रेजेंटेटिव हम भी वहाँ पहुँचे हैं, और जो हमें लगा कि देखिए विधानसभा सत्र का एक एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो हम जो फ्रेशर हैं वो किसी प्रकार से समय अपना ख़राब ना करें। देखो, बाहर का जो लोगों के बीच में जो काम करने का सिस्टम है वो डिफरेंट है, यहाँ विधानसभा के अंदर जो प्रोसीडिंग है ये टोटली डिफरेंट है। तो इसीलिए मैंने ये स्पीकर साहब से मांग रखी कि वक्त को ख़राब ना करते हुए और एक ट्रेनिंग के हिसाब से दी जाए। पंजाब की विधानसभा के अंदर भी ट्रेनिंग दी गई थी, क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी के सभी एमएलएज नए थे, तो उन्होंने, मुझे लगता भी है उनसे जो मैं मिला, उनके मिलने के हिसाब से मुझे लगा कि वो हमारी बात को सिरे चढ़ाने का काम करेंगे। सिरसा की बात मजबूती से रखेंगे विधानसभा में, इसीलिए आए हैं, इसीलिए आए हैं जी। बहुत आशीर्वाद भी चाहिए। हाँ, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से रखेंगे। आंटी का लो आप। तो गीता भुक्कल भी हमारे साथ है। मैम, युवा विधायक हैं, गोकुल कह रहे थे कि नए विधायक हैं, हमें ओरिएंटेशन कार्यक्रम मिलने चाहिए, लेकिन आपका कई बार का अनुभव है, कैबिनेट में आप मंत्री रहे हैं, किस तरीके से नई टीम को साथ लेकर चलेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो नवनिर्वाचित हमारे विधायक साथी आए हैं, 40 नए आए हैं, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात हो, सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जो नवनिर्वाचित स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से भी हम यही अनुरोध करते हैं कि जो हमारे पहली बार चुनकर आए हुए विधायक साथी हैं, उनके लिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम वो दें, रूल्स एंड प्रोसीजर की ये बुक पढ़े, और हम लोग हमेशा इनका मार्गदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि इनके विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इनको आशीर्वाद, जैसे सिरसा जैसी जगह से आप जीत कर आए हैं, विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इनके कामों को, इनके व्यवहार को देखते हुए इनको यहाँ पर विधानसभा में भेजा है। तो मजबूती के साथ प्रश्न के माध्यम से, कॉल अटेंशन के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र की और हरियाणा की आवाज़ को मजबूती से उठाएं, और हम लोग मजबूती के साथ इनका पूरी तरह से मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। आपकी मजबूत भूमिका हमने लगातार कई दशक से हम देख रहे हैं कि आप जो वो चाहे कोई विधेयक पारित हो रहा हो, उसमें अगर कहीं सरकार को
जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके आने की जरूरत है, या हर मसले पर आप जो वो गंभीरता से संजीदगी से काम करते हैं। ओरिएंटेशन कार्यक्रम जब पिछली बार हुआ था तो आपका एक सेशन भी था, तो आप ये मानते हैं कि नए जो विधायक हैं, युवा विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में चाहे विपक्ष में हैं, उनको पुराने जो अनुभवी विधायक हैं उनसे सीखते हुए और अपना जो उनका राजनीतिक क्षेत्र में जो उनका खुद का अनुभव उसको लेकर सदन में रहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। मैं समझती हूँ हम भी नए चुनकर आए हैं, 5वीं बार चुन के आए, पर हम भी नए विधायक हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और हम लोग तो जो भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा उसको पूरी तरह से अटेंड करने का काम करेंगे। और जो नए हमारे साथी विधायक आए हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे कि उस ट्रेनिंग को भी बहुत गंभीरता से वो लोग लेने का काम करें, क्योंकि मैं सुन रही थी जब स्पीकर महोदय को बधाई दी जा रही थी और डिप्टी स्पीकर महोदय को, तो नए हमारे सभी साथियों ने ये अनुरोध किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करने से ही आती हैं और फील्ड का अनुभव सब लोग साथ लेकर आए हैं। ऐसी कोई नई बात नहीं है। जो आवाज़ आप अपने फील्ड में उठाते रहे, उसी आवाज़ को मजबूती से जो है विधानसभा में उठाएं। और ये चीज़ें सीखने की ज़रूर है कि जब विधानसभा का सत्र होगा तो 15 दिन पहले आपको प्रश्न देने हैं, और इस तरह की ट्रेनिंग जो है मैं अपनी ओर से कम मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और आदरणीय हमारे नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, हमारे बहुत सारे साथी जो मंत्री विधायक रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, वो सब हैं। नए विधायकों को उनको नयापन नहीं महसूस होने देंगे, उनको ज़्यादा मौका देने का काम करेंगे। शीर्षक की आवाज़ मजबूती से उठाएंगे बाप। बिल्कुल, आप देखिए, इसीलिए लोगों ने यहाँ हमें पहुँचाया है। और जो 15 सालों के अंदर हमारा जो इलाका पिछड़ा है, जो एक तरक्की विकास की रेस से बाहर है, उसको फिर से हम और जो विकसित इलाके हैं उनके बराबर रेस में लाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।